पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हूं मैं। नमस्कार, आप हैं दिनेश गौतम के साथ और अब आप देखने वाले हैं बिग एंड बोल्ड न्यूज। सबसे पहले दिखाता हूं वो खबरें जो खास तौर से तवज्जो में रहने वाली हैं। आज आप देखेंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, खास उड़ेंगे 100 प्लेन, बनेगा इतिहास। कैसे, आपको बताएंगे। पुंछ के शहीदों पर विपक्ष की शर्मनाक सियासत, शहादत पर सबूत गैंग का सियासी नाटक कौन कर रहा है, बिग एंड बोल्ड में सामने होगा। मोदी विरोधी इंडी गठबंधन में घमासान, जेडीयू ने किस अंदाज में पूछी खड़गे से पहचान, जरूर देखिएगा। पाताल में आतंक पर प्रचंड प्रहार, इजराइल के दुश्मनों की करारी हार, गाजा के बैटल ग्राउंड की पूरी खबर आपके सामने बिग एंड बोल्ड में होगी। लेकिन पहले ये अहम खबर देखिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे और अब जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं तो एक बार फिर अयोध्या में प्लेन ने लैंड किया। मौका था अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट के ट्रायल का। सिविल एविएशन के अधिकारियों को लेकर विमान श्रीराम एयरपोर्ट पर पहुंचा और इस दौरान व्यवस्थाओं की जांच की गई और ये देखा गया कि नए एयरपोर्ट के रनवे पर विमान की स्मूथ लैंडिंग हो पा रही है या नहीं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का भी ट्रायल हुआ। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बने श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इससे पहले तैयारी को पूरा किया जा रहा है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक दिन पहले अयोध्या में चल रही तैयारियों को देखा था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। समारोह में शामिल होने के लिए 100 से ज्यादा वीवीआईपीज यहां आमंत्रित हैं और इनमें से ज्यादातर प्लेन से ही अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। प्लेन से लैंडिंग के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर कैसी तैयारियां हैं, ये पूरी तरह तैयार है। अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2200 मीटर, मतलब करीब 2.25 किलोमीटर, माफ कीजिए, और ये एयरपोर्ट 65,000 वर्ग फुट में बनाया गया है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन से अयोध्या एयरपोर्ट को जोड़ने वाला 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का काम भी अंतिम चरण में है और दूसरे प्रोजेक्ट में अयोध्या के चारों तरफ करीब 15 किलोमीटर के एरिया को डेवलप किया जा रहा है। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट इस समय दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां हर दिन में करीब 1300 प्लेन लैंड करते हैं। लेकिन अयोध्या जो इतिहास लिखने जा रहा है वो भी किसी से कम नहीं। इतने कम समय में एयरपोर्ट को डेवलप करना और इस लायक बनाना कि 100 से ज्यादा प्लेन यहां लैंड करें, यह अपने आप में बेहद कम समय में किया गया डेवलपमेंट का काम है। दुनिया इस बनते भविष्य को देखेगी। 100 एयरपोर्ट सिर्फ 100 फ्लाइट्स ही लैंड नहीं करनी, एयरपोर्ट में जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस तरीके से तैयार करना है कि यहां 100 फ्लाइट्स लैंड करें और यहां से टेक ऑफ करें तो कोई समस्या ना हो, और यह किया जाने वाला है रिकॉर्ड समय में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रत पाठक ने एक बार फिर राम भक्तों पर गोली चलाने का मुद्दा उठाया और साफ कर दिया कि पहले माफी मांगें और फिर रामलला के दर्शन करें। ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए और जब तक या माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, देश भर में भक्तों के उत्साह में इजाफा दिखाई दे रहा है। इस बीच अयोध्या के मार्केट में राम मंदिर की 3D चेन्स और रामलला की की चेन्स आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इस मॉडल में की चेन्स के अलावा अंगूठियां भी देखने को मिल रही हैं। ये देखिए जरा, इन अंगूठियों पर राम नाम अंकित दिखाई दे रहा है। की चेन पर रामलला के बचपन के स्वरूप को उकेरा गया है और साथ ही जगह जगह अयोध्या आने वाले राम भक्तों के स्वागत के लिए सुंदर रंगोलियां भी बनाई गई। देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से झटका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था। संसद सेंधमारी केस में आज सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रोहिणी के एक सरकारी इंस्टीट्यूट में टेस्ट कराए। दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों के सिम रीएक्टिवेट करा रही है ताकि साजिश की तह तक पहुंचा जा सके। कोर्ट ने आरोपी ललित मोहन झा की हिरासत रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी है। ललित झा सेंधमारी के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।
यूपी के मेरठ से 100 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में माफिया अतीक के करीबी को गिरफ्तार किया गया है। कमर अहमद नाम के शख्स को एटीएफ ने धर दबोचा। कमर अहमद पर फर्जी पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों के सहारे जाली ई-वे बिल बनाकर जीएसटी चोरी का आरोप है। एसटीएफ को लगातार जीएसटी चोरी के मामले में इनपुट्स मिल रहे थे। इसी को लेकर एसटीएफ की नजर कमर अहमद पर लगी थी। झारखंड में आज नक्सलियों के बुलाए बंद से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। गुरुवार रात चाईबासा में नक्सलियों ने बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया था। इसी के चलते ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है। नागपुर की स्पेशल कोर्ट ने बैंक घोटाला केस में कांग्रेस विधायक सुनील केदार समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया है। 3 आरोपियों को अदालत ने सबूत न होने के आधार पर बरी कर दिया है। 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में 152 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। तब सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। केदार ही इस केस में मुख्य आरोपी भी थे। राजौरी में सेना के काफिले पर हमले की जुर्रत करने वाले आतंकियों को जहन्नुम भेजने की मुहिम शुरू हो गई है। किसी भी वक्त इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकी ढेर किए जा सकते हैं, क्योंकि पुंछ में एक साथ कई एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। आतंकी हमले को लेकर एनआईए की टीम ने जांच शुरू कर दी है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, जबकि आतंकियों की तलाश में सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। राजौरी के हर रास्ते की घेराबंदी की गई है। रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग हो रही है, जबकि आसमान में हेलीकॉप्टर्स लगातार गश्त कर रहे हैं, जो घने जंगलों में ये देख रहे हैं कि आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएएफएफ के आतंकियों ने इस हमले में बेहद घातक माने जाने वाली अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया था। ऐसे में सेना के जवान इस ऑपरेशन में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब आतंकवादियों की कब्र उन्हीं काली गुफाओं में खुदने वाली है, जहां से ये कायर छिपकर सेना पर हमला करते हैं। राजौरी के केसरी हिल में कई गुफाएं हैं और इन्हीं गुफाओं में आतंकवादी छिपे रहते हैं। इन्हीं गुफाओं में आतंकियों को ट्रेनिंग और हमले की प्लानिंग तैयार की जाती है और फिर इन्हें गुफाओं की आड़ लेकर आतंकवादी हमला करते हैं। हमले के बाद आतंकवादी लगातार गुफाओं को बदलते रहते हैं। गुफाओं के पास बड़े बड़े पत्थर हैं और ये गुफाएं झाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए अभी तक इसमें जिसमें उनके लिए छिपना मुमकिन था, अब वहां उस पाताल से खोदकर उनको निकालकर जहन्नुम भेजा जाएगा। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो संसद में हंगामा करने वाला विपक्ष का सबूत गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया और मोदी सरकार को घेरने के लिए शहादत पर सियासत शुरू कर दी। इंडी गठबंधन से जुड़े सियासी चेहरों ने शहादत की इन तस्वीरों में सियासत ढूंढ ली। संसद के शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर हुए बवाल से ध्यान भटकाने के लिए राजौरी आतंकी हमले पर उन्हें 370 याद आने लगा। 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का जी, कहते थे ना जी। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। The Honorable Home Minister and Defense Minister of India every day say that terrorism has ended. But if you see in last 3 months, the incidents of terrorism and ambush that have happened. मोदी मैजिक को चुनौती देने के लिए विपक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार और यही वजह है कि शहादत के बहाने सरकार को घेरने के लिए विपक्ष महामहिम की मिमिक्री का हवाला दे रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख गिनाई जा रही है। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। धारा 370 के खात्मे का दर्द विपक्ष को इस कदर खाए जा रहा है कि वो आतंकी मंसूबों को हवा देने से भी नहीं कतरा रहे। यही वजह है कि 24 में पिछड़ता दिख रहा इंडी गठबंधन ऐसे बयानों में सियासी उम्मीदें तलाश रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ से बृजभूषण सिंह की छुट्टी पहले ही हो गई। अब फेडरेशन को नया अध्यक्ष भी मिल गया, लेकिन न तो पुराना विवाद खत्म हुआ बल्कि इस पर होने वाली पुरानी सियासत भी नए तेवरों के साथ सामने आ रही है। रेसलर साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती को अलविदा कहा तो कांग्रेस इस मामले को फिर से सियासी दंगल बनाने की कोशिश में है। पहलवानों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी का नारा बेटी रुलाओ, बेटी सताओ, घर बैठाओ। खिलाड़ियों के आंसू, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन है। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों और देश की बेटियों के साथ अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी। और इस बीच ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को एक लंबा चौड़ा खत लिखा और मांगे नहीं सुने जाने की बात कहते हुए पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। पाताल में आतंक पर प्रचंड प्रहार कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इजराइल के दुश्मनों की अब होगी करारी हार, कैसे आप जानेंगे। लेकिन पहले देखिए, इंडी में घमासान जेडीयू ने खड़गे से ही पूछ लिया, आप कौन।
2024 में पीएम मोदी को चुनौती देने उतरे इंडी गठबंधन के अंदर एक बार फिर घमासान मच गया है। जेडीयू के बयान बहादुर नेता गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ विवादित टिप्पणी देते हुए उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी के डोनेशन कैंपेन को लेकर बड़ी बात कही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बिना किसी नेता का नाम लिए हुए कहा कि पार्टी ने जिनको सब कुछ दिया उन नेताओं की तरफ से 10,000 से भी कम डोनेशन आ रहा है, जो इस कैंपेन को लेकर उनके उदासीन रवैये को दिखाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें चंडीगढ़ एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बिल्डिंग और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 करोड़ की लागत से तैयार हिमाचल बॉय हॉस्टल के 140 कमरे भी शामिल हैं। गृहमंत्री ने 44 एएसआई और 700 कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के भगवान श्री कृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी अपने वचन पत्र को रामायण और महाभारत कहती है, ऐसे में इधर उधर की बात न करके वादे पूरे करे। मोहन यादव ने कल कहा था कि प्रभु राम पर सवाल उठाने वाले आज राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मथुरा में श्री कृष्ण के लिए खड़े होकर दिखाएं। अब बात आपके बच्चे की सेहत की। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कफ सिरप खरीदने जा रहे हैं क्योंकि उसको खांसी आ रही है और आपको ठीक देखना चाहते हैं, और अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल या कम है, तो ये खबर बहुत ध्यान से देखिएगा। बगैर डॉक्टर की सलाह के बच्चे को कोई भी कफ सिरप न दें, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेनाल्फ्राइन और क्लोरफेनेरामाइन के कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। ये सिरप आपके बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। इससे आपके बच्चे को बेचैनी शुरू हो सकती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, पल्पिटेशन शुरू हो सकती है, दौरा आ सकता है, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, चक्कर तक आ सकता है और आंखों में दर्द और रोशनी जाने की शिकायत हो सकती है। पेट पर बुरा असर पड़ सकता है, बच्चे की याददाश्त प्रभावित हो सकती है। और जाहिर है, अगर आप इस सब से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो क्वैक से सावधान रहिएगा, झोला छाप डॉक्टर से सावधान रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस तरह के कॉम्बिनेशन वाली कोई दवा 4 साल या छोटा बच्चा, उससे कम उम्र का बच्चा ना पिए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर और सराफा का हाल। कुछ और खबरें। शेयर बाजार में आज भी तेजी बरकरार रही। सेंसेक्स 241 अंक की बढ़त के साथ 71,106 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 94 अंकों की तेजी के साथ 21,349 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने और चांदी में भी उछाल देखा गया।